हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिव्या भारती बॉलीवुड की वो मशहूर अभिनेत्री जिसे कोई भी पहली नज़र में देख दीवाना हो जाता था। दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी ऐसी मजबूत छवि बनाई है जिसे कोई भी कभी नहीं भुला सकता। बॉलीवुड में कदम रखते ही वो टॉप की अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी, लेकिन अफसोस कि वो आज हमारे बीच नहीं है। दिव्या जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अब भी उन्होंने और उनकी दमदार अदाकारी ने फैंस का दिल जीत रखा है। आज भी लोग दिव्या जी की क्यूटनेस और उनके चुलबुले अंदाज पर फिदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई। वो बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। वो एक्टिंग के पीछे इतनी पागल थी कि उन्होंने इसके लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। दिव्या जी ने 9वीं क्लास से ही पढ़ाई छोड़ दी थी। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। साल 1990 में महज 16 साल की उम्र में दिव्या जी ने अपनी पहली फिल्म बॉबली राजा से डेब्यू किया। ये तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद साल 1992 में उन्होंने हिंदी फिल्म विश्वात्मा की। इसमें दिव्या जी की कलाकारी सभी को इतनी पसंद आई कि एक के बाद एक उन्हें अच्छी अच्छी फिल्में मिलती गई और साथ ही अपार सफलता भी मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। 90s के ज़माने में दिव्या भारती ही ऐसे हीरोइन थे जिन्हें सब अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी सारी फिल्में हिट होती थी। वो उस समय की सबसे मशहूर अदाकारा थी। दिव्या जी ने बहुत कम उम्र में वो सब कुछ पा लिया था जो एक सुपरस्टार का सपना होता है। कामयाबी दिव्या जी के कदम चूम रही थी। उन्होंने 1992 और 1993 के बीच महज एक साल में 14 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। हिंदी फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दिव्या जी की मुलाकात साजिद नादियावाला से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और 10 मई 1992 को दिव्या जी ने नादियावाला से शादी कर ली। उन्होंने अपनी शादी के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उनका नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नादियावाला हो गया। दिव्या जी का करियर ऐसी ऊंचाइयों पर जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिव्या जी ने तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अप्रैल 1993 को दिव्या जी चेन्नई से मुंबई के वर्सोवा वाले घर लौटी। उन्हें हैदराबाद जाना था, पर पैर में आई चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या जी के घर पहुंची थी। तीनों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। घर में दिव्या जी की मेड अमृता भी थी। काफी देर ड्रिंक करने के बाद दिव्या जी लिविंग रूम की खिड़की पर बाहर की तरफ पैर कर बैठ गई। इस पर ग्रिल भी नहीं लगी थी। ये पार्किंग की ओर खुलती थी। उठने की कोशिश में हाथ फिसला और दिव्या जी 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिर गई। नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कोपर अस्पताल ले गए, लेकिन बहुत देर हो गई थी और दिव्या जी को नहीं बचाया जा सका। कुछ ने इसे आत्महत्या बताया और कुछ ने साजिश, पर कुछ भी साबित नहीं हो सका। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई में वीरपार्श्व शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया और बॉलीवुड ने एक जबरदस्त अभिनेत्री को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दिव्या जी की मौत के बाद उनकी 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मद्दो रिलीज हुई, जिसमें रंग सुपरहिट रही। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले फिल्म लाडला और मोहरे में आधे से ज्यादा काम किया था, लेकिन बाद में लाडला में श्रीदेवी और मोहरा में रवि टंडन ने भूमिका निभाई। बहुत सी ऐसी फिल्म थी जिन्हें दिव्या जी ने साइन किया, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण बाद में वो फिल्म दूसरी हीरोइनों को दे दी गई। दिव्या जी एक ऐसी अदाकारी थी जिन्हें कोई कभी नहीं भुला सकता। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको दिव्या भारती की ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।